अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज के एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मैं ही जीतूंगा। नहीं मैं जीतूंगी, नहीं मैं जीतूंगी। ये लो तुम दोनों का टिफिन। ये लो बेटा पिंकू। दादी मेरा टिफिन। तुम्हारा? ये लो। दादी ये क्या है? दिखाई नहीं दे रहा घर कितना गंदा पड़ा हुआ है? इतना सारा काम है, कौन करेगा? लो पूरे घर की सफाई करो, शुरू हो जाओ। दादी पर आज स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उसके नंबर जुड़ेंगे फाइनल में। तो ये भी तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही है। लो पकड़ो। पर दादी ये फाइनल टेस्ट है, इसमें नंबर जोड़ेंगे। तो बेटा तुम लोग जाओ ना टेस्ट दो जाके, किसने रोका है? तुम दोनों के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है। रूही की मेडिकल लीव लगा देना। जाओ जाओ जाओ, देर हो रही। टाटा। चल तुम शुरू हो जाओ, वो वहां से। रूही बेटा ये क्या कर रहे हो आप? आज आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी ना, स्कूल क्यों नहीं गए? ये घर के काम क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहा था। माँ आपने? हाँ मैंने कहा था। क्यों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? घर में काम का अंबार लगा पड़ा है और पैसे के नाम पर चवन्नी निकालनी मुश्किल हो रही है। तुम्हें बताओ कौन करेगा इतना सारा काम? बोलो। माँ मैंने आपसे कहा था ना कि मैं घर आके काम कर दूंगी। वो दादी जी की दवाई लेने जाना था, इसलिए जल्दी जाना पड़ा। बस तुम तो रहने दो रुचिता। सच मुझे पता है, सच तो ये है कि तुम अपने घर में हमें लाकर नौकर समझने लगी हो। सारा का सारा काम मेरे मत्थे मर दिया है तुमने। ये देख रहे हो सारे कपड़े? पहले इनको धो, फिर इनकी तह लगाओ, बच्चों के लिए टिफिन पैक करो, घर के लिए खाना बनाओ, साफ सफाई करो, झाड़ू पोछा लगाओ। अरे माँ जी बीमार रहती हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, उन्हें भी संभालो। इतना सारा काम सारा का सारा मुझे ही करना पड़ रहा है घर में। और कौन है बताओ भला काम करने के लिए? रहा प्रतीक मोनिका के गम में डूबा हुआ है, और तुम निहार को इंसाफ दिलाने के बहाने घर से बाहर रहती हो, दिन दिन भर मटर गश्ती करती रहती हो। भगवान जाने क्या करती हो, मुझे नहीं पता, पर घर का काम बहुत ज्यादा है और मुझसे इतना काम अकेले नहीं संभल रहा। बस माम मैं कोई मटर गश्ती नहीं कर रही थी, मैं अपनी जी जान लगाकर निहार जी के सर से ये कलंक मिटाने की कोशिश कर रही हूँ माँ, और आप मेरे पीठ पीछे मेरी बच्ची से ये सब करवा रही। आज अगर निहार जी होते तो उन्हें कितना दुख होता। बस मेरे बेटे का नाम लेकर मुझ पर दोष लगाना बंद करो तुम रुचिता। बहुत हो गया तुम्हारा। अरे तुम्हारी वजह से मरा है मेरा बेटा, तुम्हारी आंखों के सामने वो उस खाई में कूद गया और तुम देखती रही, रोक नहीं सकी, तुम मेरे बेटे को बचा नहीं सकी, उसे खाई में कूदने दिया। मेरा जी करता है मैं तुम्हें उसी खाई में धकेल दूं रुचिता, धक्का दो।
मैडम आपको पता है ना, एक सास का बहू पर हाथ उठाना कानूनी अपराध है। वेद, माँ है वो मेरी, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते मेरी माँ से। पक्का? नहीं, क्योंकि जिस तरह से तुमसे बात करी थी वो तुम्हारी माँ कम और किसी हिंदी टिपिकल फिल्म की वैन सास से कम नहीं लग रही थी। रूही बेटा, आप पड़ोस वाले मिश्रा आंटी के साथ स्कूल चली जाओ। तुम्हें हमारे परिवार के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। रुचिता, मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम भी अपनी माँ को समझाओ कि तुम कोई सैर सपाटा करने नहीं गई थी। तुम अपने पति और इनके बेटे की बेगुनाही साबित करने गई थी, और यही नहीं, तुमने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाली है। और तुम्हारी कोशिशों की वजह से हमें पता चल पाया कि वो लड़की मोनिका, वो दरअसल एक नकली पहचान लेकर घूम रही है। मेरी मोनिका के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो तुम लोग। पहले निहार उसके पीछे पड़ा, फिर रुचिता, और अब आप लोग उसे बदनाम करना चाहते हो। अरे मैं कैसे समझाऊं आप लोगों कि वो इनोसेंट है। यही है आपकी मोनिका? हाँ, यही है। फिर तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि आप एक बहुत बड़े धोखे से बच गए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, और ये पासपोर्ट कहाँ से आया आपके पास? भैया, ये पासपोर्ट मुझे मिला। आप ठीक तो है ना? हाँ, पानी देती हूँ मैं आपको। हाँ, एक सेकेंड। ये नहीं, तुम लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं मानता ये सब। देखिए भाई साहब, बस तो अब आप चुके हैं। अब चुपचाप से तुम्हें मोनिका के बारे में जो कुछ भी पता है डिटेल में वो सारी बातें बता दीजिए, वरना पुलिस को बहुत अच्छे से गुलवाना आता है। छोड़, मैं कह रही हूँ छोड़ो मेरे बेटे को। अब तो सीधा जेल में छूटेगा ये। चलो। ये किसे लेकर के आ गई हो घर? मेरा निहार जा चुका, अब क्या प्रतीक को भी छीनोगी? वेद, वेद क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मेरे भैया को। रुचिता, मुझे भी ये घर घर की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सच का पता करने आया हूँ। लेकिन अगर तुमने पुलिस के काम में दखल अंदाजी दी तो मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूंगा। भैया, भैया प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। उस मोनिका से जुड़ी आपको छोटी से छोटी चीज हमें बतानी होगी। उस मोनिका को मैंने कई बार धनिया, गिलोय, इन सब के जूस पीते हुए देखा है। एक मिनट। ये फोटो देखिए भैया, आपके और निहार जी की बचपन की फोटो। उन्होंने कहा था कि एक बार साइकिल चलाते चलाते चोट लग गई थी उन्हें, जब आपने उनको कंधे पे बिठाया था और घर तक लेके आए थे, और तब ये फोटो पापा जी ने खींची थी। आपको पता है फिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उन्हें फिर कभी गिरने से डर नहीं लगा, क्योंकि उनके प्रतीक भैया उनके साथ थे। अभी निहार जी को आपके साथ की जरूरत है भैया, प्लीज उनका साथ दे दीजिए, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए बदनामी के अंधेरे में घिर जाएंगे भैया। प्लीज निहार जी के लिए हमारी मदद कर दीजिए प्लीज।
देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।